जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, जिसका एड्रेस है भवन संख्या 23 लैन नंबर 03 शास्त्री नगर हरिद्वार रोड देहरादून 2400248005 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। और इसका यहाँ पर मेल आईडी इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर पूरा दिया गया है UKMSSBDUN दून का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है यहाँ पर @gmail.com और वेबसाइट दिया गया है www.ukmssb.org और उसके बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, ये इंपोर्टेंट एड्रेस हो जाता है। 13 नवंबर 2025 को इनके द्वारा क्या किया गया है, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, शॉर्ट में कहा जाता है UKMSSB उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। हर चीज़ को सावधानीपूर्वक आप सुनिएगा। इसके अंतर्गत पे साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 बैकलॉग विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट किया गया है। कब? 13 नवंबर 2025 को बैकलॉग सहित इंक्लूड किया गया है। टोटल वैकेंसी संबंधित जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन होगा इस वीडियो के अंतर्गत पर हम शॉर्टली रूप से देख लेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, टू द पॉइंट हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके फॉर्म फिल के लिए। सबसे पहले मैंने इम्पोर्टेंट एड्रेस देख लिया, क्या चीज़ है, कहाँ पर है, उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। और उसके बाद में 13 नवंबर 2025 को 13 नवंबर 2025 को किसके लिए, साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 बैकलॉग सहित लिखा गया है। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत पे साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 287 और पदों के अंतर्गत पे यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट है। बैकलॉग पदों सहित पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात करेंगे तो 13 नवंबर 2025 को यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट है। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ, आप अगर फॉर्म फिल के लिए यहाँ पर पोर्टल चालू कर दिया जाएगा। कहाँ पर? UKMSSB के अंतर्गत पे 20 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 से। और इसका ऑनलाइन भरने की जो क्लोजिंग डेट है 10 दिसंबर 2025, इसका बुधवार को इसका लास्ट डेट है शाम के 5 बजे तक। 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 10 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, देखिए उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज इंक्लूड किया गया है, साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के लिए सैलरी स्टार्ट है इसका 56,000 से। और उसके बाद में अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 70, शेड्यूल ट्राइब के लिए 11 और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 38 और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 27 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 141 140 फर्स्ट है। टोटल 287 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत पर कहा गया है बैकलॉग वैकेंसीज का जो प्रेस नोट है क्या है, उक्त तालिका के अनुसार यहाँ पर क्या है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट श्रेणी के अंतर्गत पर 26 और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पर 2 पोस्ट टोटल है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 5 पोस्ट है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 044 पर और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 पद है इसके अंतर्गत पे बैकलॉग सम्मिलित किया गया है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, देखिए जिसके अंतर्गत पे 37 रिजर्वेशन के अंतर्गत पे जो बैकलॉग यहाँ पर वैकेंसीज का जो विवरण है डिटेल दिया गया है 56 पोस्टों के लिए। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज ये चीज़ है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 26 पोस्ट है। तो उत्तराखंड फीमेल को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है, 5 पोस्ट है। दिव्यांग के लिए 9 पोस्ट है और पुरुष सैनिक के लिए नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी, उनके आश्रितों के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 11 पोस्ट हो जाती है। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, उसमें से दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, टोटल 1 पोस्ट आ जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें दिव्यांग जन के लिए 2 पोस्टें हैं और अदर के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है, जिसमें दिव्यांग के लिए 4 पोस्ट है, यहाँ पर रिजर्व है। और उसके बाद में अनरिजर्व के अंतर्गत पे 19 पोस्ट है, जिसमें दिव्यांग के लिए 19 पोस्ट है, यहाँ पर इसके अंतर्गत पर रिजर्व हो जाता है। टोटल 37 आरक्षण के अंतर्गत पे 56 पोस्ट है, जिसमें उत्तराखंड महिलाएं, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए, उत्तराखंड राज्य के अनाथ ऑर्फेनों के लिए और कुशल खिलाड़ियों के लिए। और उसके बाद में उत्तराखंड
राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो सबके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी इंक्लूड की गई है, ये चीज़ हमने इसके अंतर्गत पे देख ली है। देखिए उसके अंतर्गत पे उसके बाद में बात करेंगे तो 231 पदों के सापेक्ष 37 आरक्षण का जो विवरण दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 44 पोस्टें दी गई, जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 13, और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 2 पोस्टें दी गई है। उत्तराखंड ऑर्फेन के लिए 2 पोस्ट है, कुशल खिलाड़ियों के लिए 1 पोस्ट, और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 4 पोस्ट हो जाती है। उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 पोस्ट है, जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 2 पोस्ट इसके अंतर्गत पर रिजर्व है। टोटल इन कैटेगरियों के अंतर्गत पर 9 पोस्टें दिव्यांग के लिए रिजर्व है, ठीक है, टोटल जो भी आएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33rd पोस्ट दी गई। उत्तराखंड फीमेल के लिए 9 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट दिया गया, उत्तराखंड ऑर्फेन के लिए 1 पोस्ट और कुशल खिलाड़ी के लिए 1 पोस्ट, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 3 पोस्ट हो जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 23 पोस्ट है। उत्तराखंड महिला के लिए 6 पोस्ट हैं और पूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट दिया गया। उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 पोस्ट दिया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 122 पोस्ट हैं, जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 36 यहाँ पर 36 पोस्ट है। उसके बाद में पूर्व सैनिक के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 6 पोस्ट है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके आश्रितों के लिए 2 पोस्ट है। उत्तराखंड ऑर्फेन के लिए 6 पोस्ट है। कुशल खिलाड़ी के लिए 4 पोस्ट है और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 12 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। टोटल 231 पोस्ट दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 66 पोस्ट है, पूर्व सैनिक के लिए 10 पोस्ट है, दिव्यांग के लिए 9 पोस्ट है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके आश्रितों के लिए 2 पोस्ट। उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 10 पोस्ट और कुशल खिलाड़ियों के लिए 6 पोस्ट है और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 21 पोस्ट इसके अंतर्गत पर रिजर्व है। और उसके बाद की बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारतीय आयुर्विज्ञान के अंतर्गत आयुर्विज्ञान जो है परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से MBBS की उपाधि या समकक्ष अर्हता रखता हो। क्या होना चाहिए? भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से आपका MBBS होना चाहिए। परंतु यह कि नीचे जो लिखित है पर स्नातक की डिग्री के अंतर्गत पर डिप्लोमा अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम क्या है? 1956 का है। द्वारा मान्य समकक्ष शैक्षणिक उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को चयन में वरीयता दी जाएगी। ये चीज़ भी अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है। वरीयता की बात करेंगे तो शल्य चिकित्सा सर्जन के अंतर्गत पे MS है, उसके बाद में DNB जनरल हो गया और सर्जरी DNV और उसके बाद में रूरल सर्जरी और MCH और उसके बाद में DNB सर्जिकल्स और उसके बाद में जो गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी के अंतर्गत पर और उसके बाद में वेस्कुलर सर्जरी हो गया और सर्जिकल ओकोलॉजी के अंतर्गत पे, ठीक है ना। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। सेकंड की बात करेंगे तो निश्चेतक के अंतर्गत पे एनेस्थेटिक्स के अंतर्गत पे जो आ जाता है एनेस्थेटिस्ट के अंतर्गत पे जो चीज़ें हैं यहाँ पर MD के लिए, MS के लिए और DNB और एनेस्थीसिया और उसके बाद में DS हो गया, एनेस्थीसिया DM हो गया, उसके बाद में DNB कार्डिक यूरो और उसके बाद में पीडियाट्रिक्स एनेस्थीसिया। फिर उसके बाद में 3rd नंबर है विकृति विज्ञान के अंतर्गत पे पैथोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे MD हो गया, DNB पैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग से एवं हो गया इम्यूनो और हीमेटोलॉजी और उसके बाद में एंड ट्रांसफ्यूजन से मेडिसिन से हो गया और उसके बाद में DCP और DM क्लिनिकल से हीमेटोपैथोलॉजी MD और उसके बाद में DNB माइक्रोबायोलॉजी। और 4th नंबर है काय चिकित्सा के अंतर्गत है फिजिशियन के अंतर्गत की बात करेंगे तो जिसके अंतर्गत पे इंक्लूड है MD हो गया, DNB मेडिसिन और DNB और उसके बाद में इमरजेंसी मेडिसिन और उसके बाद में DM हो गया, DNB और एंडोक्राइनोलॉजी और उसके बाद में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, उसके बाद में हीमेटोलॉजी, उसके बाद में मेडिकल ओकोलॉजी, उसके बाद में नेफ्रोलॉजी और उसके बाद में न्यूरोलॉजी और रूमेटोलॉजी हो गया और PhD ह्यूमन जेनेटिक्स, उसके बाद में MD हो गया ह्यूमन और मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत पे जो इंक्लूड है। उसके बाद में 5 नंबर है एक्सरे विज्ञानी के अंतर्गत पे रेडियोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे MD हो गया, DNB हो गया रेडियोलॉजी, DMRD के अंतर्गत पे DM है, उसके बाद में न्यूरो रेडियोलॉजी के अंतर्गत पे 6 नंबर है हृदय रोग विज्ञानी के अंतर्गत पे कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे DM हो गया। फिर उसके बाद में DNB कार्डियोलॉजी, उसके बाद में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के अंतर्गत पे 7 नंबर है कान नाक गला शल्य चिकित्सा के अंतर्गत पे ENT सर्जन के लिए MS हो गया, उसके बाद में DNV ENT और उसके बाद में DLO के लिए, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 8 नंबर का जो चीज़ यहाँ पर दिया गया है अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक्स सर्जन के अंतर्गत पे जैसे यहाँ पर है इसके अंतर्गत पे शैक्षिक जो उपाधि आपके पास में MS होना चाहिए, DNB ऑर्थो, उसके बाद में D ऑर्थो। 9 नंबर है नेत्र शल्य के अंतर्गत पे
ऑप्थेलिज्मिक्स जो सर्जन है MS हो गया। उसके बाद में DNB ऑप्थेलोमोलॉजी, और उसके बाद में DOMS। फिर उसके बाद में 10 नंबर की बात करें तो बाल रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत पीडियाट्रिक्स स्पेशलिस्ट के अंतर्गत पे MD DNB पीडियाट्रिक्स, उसके बाद में DCH और DM, उसके बाद में DNB हो गया पीडियाट्रिक्स हो गया, हिमेटो ओकोलॉजी, उसके बाद में नेफ्रोलॉजी है, उसके बाद में न्यूनेट्रोलॉजी, और उसके बाद में गेस्ट्रो इंट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी, उसके बाद में MCH DNB पीडियाट्रिक्स सर्जरी के अंतर्गत। 11 नंबर है चर्म रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत में डर्मेटोलॉजी जिसको कहा जाता है, MD DNB स्किन्स और VD DVD, और ठीक है ना DVD। और 12 नंबर है कि बात करें टीवी और उसके बाद में चेस्ट विशेषज्ञ के लिए MD TV के अंतर्गत पे, ये देखिए 12 नंबर का जो पॉइंट है। और उसके बाद में चेस्ट के लिए DTCD, और उसके बाद में MD और DNB और पल्मोनरी और मेडिसिन। और 30 नंबर की बात करेंगे तो स्त्री रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत पे गायनिकोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे MS हो गया, MD हो गया, DNB गायनिकोलॉजी और उसके बाद में ऑब्स्टेट्रिक इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो DGO, फिर उसके बाद में है DNB और MCS। और 40 नंबर की बात करेंगे तो प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत पे MS है और DNB हो गया, और MCH वर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी। 15 नंबर की बात करेंगे तो तंत्रिका विज्ञानी के अंतर्गत पे न्यूरोलॉजिस्ट DM हो गया और DNB न्यूरोलॉजी। 16 नंबर की बात करेंगे तो साइकियाट्रिस्ट के अंतर्गत पे MD हो गया, DNB हो गया साइकियाट्री, और उसके बाद में डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक और मेडिसिन। 17 नंबर की बात करेंगे तो रेडियोथेरेपिस्ट MD हो गया, DNB रेडियोथेरेपी। और 18 नंबर की बात करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे MD माइक्रो, उसके बाद में DNB PhD माइक्रोबायोलॉजी। और 19 नंबर की बात करेंगे तो न्यूरोसर्जन के अंतर्गत पे है MCH हो गया, DNB न्यूरोसर्जरी। और उसके बाद में 20 नंबर की बात करेंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, MCH हो गया न्यूरोलॉजी, DNB J92 और यूरिनरी सर्जरी और यूरोलॉजी के अंतर्गत। 21 नंबर की बात करेंगे तो नेफ्रोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे है DM, और उसके बाद में DNB नेफ्रोलॉजी। 22 नंबर की बात करेंगे तो चेस्ट सर्जन के अंतर्गत पे MCH DNB कार्डियोथेरेसिक्स सर्जरी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत पे जो चीज़ें एसेंशियल के अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चीज़ें अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बिंदु 5 के परंतु में निर्धारित उपाधि प्राप्त की हो, और उसके बाद में कहा गया कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा प्राप्त की हो, NCC का BSc प्रमाण पत्र आपके पास में अवेलेबल हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर की पॉइंट की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभ्यर्थी को 7 नंबर पॉइंट भी देख लेते हैं कि अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नवीनीकृत न्यू स्थायी पंजीकृत आपका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अवेलेबल आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। 8 नंबर का पॉइंट है मिनिमम एजुकेशन एज लिमिट आपका 21 है, मैक्सिमम 42 आपका डेट काउंट किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 में आपका मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की बात करेंगे तो 9 नंबर का जो पॉइंट है इसके अंतर्गत पे जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल है OBC एटसेट्रा जो भी कैटेगरी इंक्लूड हो जाता है तो इसके अंतर्गत पर आपका एज में छूट दी जाएगी। और अनिवार्य इसके अंतर्गत पे 11 नंबर का जो चाहिए नेशनलिटी से रिलेटेड कहा गया, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना, कैरेक्टर सही होना चाहिए और उसके बाद में फिजिकल सही होनी चाहिए। ये चीज़ भी अपने को इसके अंतर्गत पे ध्यान में रख लेना। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे दी होती है। वेल का मतलब होता है 1 लेग अफेक्टेड होता है, एक पैर से प्रभावित, जिसका इसके अंतर्गत पे दिया गया है, मीनिंग दिया गया। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कौन कौन से पॉइंट है। देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन थोड़ा सा दिया जाता है 4% जो यहाँ पर रिजर्वेशन है ओलंपिक खेल के अंतर्गत में, विश्व कप उसके बाद में विश्व चैंपियनशिप एशियन खेल में और कॉमनवेल्थ खेल एशियन चैंपियनशिप पे, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में। और 5 नंबर है राष्ट्रीय खेल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल और खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत पर। ठीक है ना, पदक विजेता होगा जो भी चीज़ें होंगी तो उसके अंतर्गत पर आपको यहाँ पर क्या है आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर परीक्षा पाठ्यक्रम थोड़ा सा इसका सिलेबस जो इंक्लूड किया गया थोड़ा सा इसमें देख लो। टोटल 100 मार्क्स का होगा जिसके अंतर्गत पे MBBS परीक्षा से रिलेटेड आपके 20 मार्क्स के यहाँ पर पूछा जाएगा 50% से 54.99% तक और 05 मार्क्स और 55% से 59.99% अगर आपका होता है तो 10 मार्क्स और 60% से 64.99% है तो आपका 15 मार्क्स और उसके बाद में 65% अथवा उससे अधिक मार्क्स है तो 20 मार्क्स इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है।
जाता है। उसके बाद में अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो 10 मार्क्स का क्लिनिकल विषय के अंतर्गत पे पीजी डिग्री 10 मार्क्स का, उसके क्लिनिकल विषय में डिप्लोमा 5 मार्क्स का इंक्लूड है। एक्सपीरियंस 20 मार्क्स का होगा। पूर्ण 1 वर्ष हेतु 4 अंक और अधिकतम 20 मार्क्स इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। जितना आपके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने ही ज़्यादा आपको इसके अंतर्गत पे मार्क्स दिया गया। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 नंबर इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका वाइफा होने वाला है 50 मार्क्स का, ये देख लो सिलेबस ऐसे इसका, ठीक है। उसके बाद की बात करेंगे तो 17 नंबर का जो पॉइंट है, देश के बाहर से एमबीबीएस उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से परीक्षा उत्तीर्ण की है का राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की परीक्षा में पास अंकों के आधार पर ही मूल्यांकन दिया जाएगा। जो फौरन से आप क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, तो उसी के हिसाब से जो आपको मार्क्स मिले हैं तो उसमें वही इंक्लूड किया जाएगा। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अंतर्गत पे फिर बहुत सारे इसके में पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, वो बाद में देख लेना। और ऑनलाइन आवेदन की बात करेंगे तो स्टेप टू स्टेप दिया गया। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करना है और एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड काउंसिल और जो इसके अंतर्गत पे डिटेल्स है उसको फिल करनी है। फिर उसके बाद में अपलोड फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, उसके बाद में मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इसके अंतर्गत पे प्रिंट कर लेनी है, ठीक है। ये चीज़ देख लेना। और फोटो की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जो फोटो की साइज़ है यहाँ पर जैसे कि इंक्लूड किया गया है 50 KB के आसपास, अधिकतम मैक्सिमम यहाँ पर 50 KB होनी चाहिए। और सिग्नेचर जो है वो भी आपका जेपीजी फॉर्म में 50 मैक्सिमम 50 KB होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की पॉइंट है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पर फीस पेमेंट कहीं पर पॉइंट लिखी होगी, लेकिन आप नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट जो चीज़ें आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है आप उससे फीस पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर भी अगर फीस का कुछ लिखा होगा तो अभी हम देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन वही दिया गया। देखिए फीस यहाँ पर दी गया है आपके लिए फीस पे के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000, ओबीसी के लिए 2000, शेड्यूल कास्ट के लिए 1000, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1000 और पीएच दिव्यांग के लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1000 यहाँ पर इसके अंतर्गत पे फीस पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और तो वैसे तो इंपॉर्टेंट हो गया है। UKMSSB के अंतर्गत ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको क्या करनी है, इसमें अप्लाई करना है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे दी गई है और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके पूरी स्टडी कर सकते हैं। वैसे तो हमने सॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन देख लिया है। अगर बात करेंगे तो किसके लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट थी, साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत पे साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के लिए 287 पोस्टों के लिए जो विज्ञप्ति यहाँ पे 13 नवंबर 2025 को उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो यहाँ पर जारी किया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।